नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। घटना चक्र की हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की सीरीज चल रही थी। यह उस सीरीज का चौथा लेक्चर है। इसके पहले आपने अगर अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस पुराण में सभी इनिशिएटिव्स, करंट अफेयर, घटना चक्र के सभी जितने भी घटना चक्र सभी सब्जेक्ट्स के हैं सब आएंगे और बने रहिए, ठीक है। और बिना समय व्यतीत किए, खर्च किए इधर-उधर, सीधा लेक्चर पे वापस आते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, आईवीसी को पढ़ रहे थे, उसके उस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ द बोट आर फाउंड। मैंने आपको बताया था कि कहाँ से मिले हैं जो फिगर्स बोट मिले हैं, जो हमको बोट मतलब जो हमारा जो बंदरगाह, तो आईवीसी का बंदरगाह कौन सा माना जाता था? लोथल, ठीक है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो और लोथल। क्ले मॉडल बोट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एक्सकवेशन फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। सील्स हैव बीन मॉडल ऑफ बोट वीआर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, ठीक है। तो क्ले मॉडल बोट्स कहाँ मिले हैं? लोथल से मिले हैं हमको। और सील्स मिले हैं जहां जिसमें बोट बने हुए हैं, नाव बने हुए हैं। सील्स, एक सील है उसमें नाव का जो फिगर बना हुआ है, हमको मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। और पूरा का पूरा जो बोट हमको लोथल से मिला है, ठीक है। ये हमको इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ पे? लोथल और मोहनजोदाड़ो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईवीसी इज नॉट ट्रू, ठीक है। एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज, आपको पता है बढ़िया जल का जो निकासी था, पानी का निकासी, ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था। ट्रेड एंड कॉमर्स वी आर इन एडवांस स्टेज, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है मेसोपोटामिया सभ्यता से हम लोग ट्रेड करते थे और कुछ सिक्के, कुछ जो सील्स हमको हड़प्पा के मेसोपोटामिया मिलते हैं। और जो मेसोपोटामिया कहाँ पे, जो ये आप इजिप्ट का इलाका देखते हैं, ठीक है, उस मेसोपोटामिया रीजन कहा जाता था। और वहाँ के कुछ सील्स हमको यहाँ मिलते थे। हमको पता चलता है कि हमारे व्यापार उनसे होता रहता था। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस का हमको मिलता है। सबसे पहली डेटी मानी जाती थी जो देवी पूजा हो रही थी, ये भी सही है। पीपल्स न्यू अबाउट आयरन, देखिए यही पेज है। आयरन का, मेटल का जो हमारा जो शुरुआत होता है लगभग 1500 बीसी के उसे बाद का होता है। जो वैदिक एज, जब आयरन एज आता है उस समय का। आईवीसी में कॉपर का यूज होता था, जिसको चौकोलिथिक एज, इसीलिए हड़प्पा को चौकोलिथिक एज के समय के लिए भी हम लोग जानते हैं। कहीं पे भी गलती से अगर आयरन आ जाता है आईवीसी को लेकर, ठीक है, तो मन समझ लीजिएगा वो गलत है। दो तीन चीजें याद रखिएगा। जैसे आयरन आ गया, नहीं। क्या कोई सील्स मिली जिसमें काऊ बना हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हम जो जो प्रोटोसिवा हैं उसमें कौन कौन से जानवर बने, अगर उसमें लॉयन आ जाता तो ये भी नहीं है। वहाँ पे टाइगर है। तो कुछ चीजों को आप जो की फैक्ट्स हैं आप उसको याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से अटेम्प्ट हो सकेंगे। तो आप देखिएगा, आईबीसी वाज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, जी बिल्कुल। पीपल ऑफ दिस एज वी आर नॉट फैमिलियर विद आयरन, ये तो सही है जो मैं आपको बताया। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। पीस ऑफ एविडेंस सब मिलते हैं, कैसे कैसे क्या कहते हैं इसके, वही जो मैं बताया, सिक्के जो जो सील्स मिलते हैं अपने इधर से उधर, मेसोपोटामियन का और हड़प्पा का। मेनी एविडेंस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस फ्रॉम आईवीसी मिलते हैं। बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्या सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू, ठीक है। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वी आर यूज्ड, सेम साइज का ब्रिक्स का यूज हमको मिलता है, ठीक है। मोस्टली ऑल द हाउसेज वी आर सिंगल स्टोरे। मेन रोड्स वी आर एवरेज 10 मीटर्स इन चौड़ाई, चौड़ाई में 10 मीटर की चौड़ाई होती थी जो रोड होता था। देखिए ये तीसरा वाला तो एकदम सही है, ठीक है, ये लगभग सही पाया जाता था हर जगह। लेकिन जो ये सिंगल स्टोरी मतलब सिंगल मंजिला घर की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। आप सीटाडेल का नाम सुनते होंगे, ऊंचाई पे बनता था, वहाँ के जो मेन कहते थे वहाँ पे जो लोग रहते होंगे, तो काफी वो डबल स्टोरी पाई गई है, ठीक है। तो मोस्टली ऑल हाउसेज की मैक्सिमम वहाँ पे हाउसेज डबल स्टोरी पाई गई हैं, ठीक है। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स, ऐसा नहीं है, ब्रिक्स के अलग अलग साइज पाए गए हैं, ठीक है। तो जनरली डायमेंशन क्या रहे हैं? ब्रिक्स के 4:2:1 के रहे हैं। अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसे रेशियो में पाए गए हैं। बोथ बेक्ड रॉ ब्रिक्स दोनों पाए गए हैं, ठीक है। और इससे पहला गलत माना जाता है। बहुत से डबल स्टोरेज के जो आप जो इस नीचे जो डिटेल दे रखा है ना, वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें कुछ अलग से नीचे नहीं दे रखा है। और बाकी जो मैं बताया, और जनरली जो सड़कें होती थी 10 मीटर के आसपास की पाई जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन किस लिए जाना जाता है? टाउन प्लानिंग के लिए, जी बिल्कुल, ठीक है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा, आपको पता है हड़प्पा तो उसी के नाम पे हड़प्पन पड़ा है। एग्रीकल्चर के लिए, बिल्कुल एग्रीकल्चर हो, खेती होता था।
इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल इसका भी इंडस्ट्रियलाइज, आप सील्स की, आप जो है ऑर्नामेंट की इंडस्ट्री फैक्ट्री आप देखेंगे वहाँ पाई जाती थी, ठीक है। तो ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव सही है। नीचे इसके इसमें कुछ ज़्यादा अंदर दे नहीं रखा है समझाने वाले में। इसमें अगर कुछ आपको बताना हो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको ये देखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन कालीबंगन राजस्थान जो है वहाँ पे पहला एविडेंस मिलता है प्लॉट एग्रीकल्चर फील्ड का, जो आप पुराने लेक्चर्स देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो खेती का निशान मिलता है जहाँ पे खेती हो रखी है, कहाँ पे, कालीबंगन, कहाँ पे, राजस्थान में इसका हमको एविडेंस मिलता है, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर एंड एविडेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रेड का कहाँ पे, लोथल मिलता है, वो लोथल बंदरगाह है, आपको पता है, ठीक है। तो अलग अलग देशों में जो हमारा ट्रांस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, ये भी हमको पता चलता है। करेक्टली मैच क्या नहीं है, आलमगीरपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में, आपको पता है आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट्स है। लोथल गुजरात में मैंने आपको बता दिया, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगन अभी आपको पता है मैंने राजस्थान में है। और रोपड़ के बारे में आप जान लीजिए, रोपड़ पहला आर्कियोलॉजिकल साइट था, हड़प्पन साइट था, जो कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इसकी खोज हुई है। पहला हड़प्पन साइट जो भारत के विभाजन और आज़ादी के बाद जो पहली साइट की खोज हुई थी वो रोपड़ है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में है। इसकी खोज किसने की थी, लियोगो टेस्टेरी ने, ठीक है, लियोगो पियो ने किया था। इटालियन इंडोलॉजिस्ट है, जो कि इसकी खोज तो उन्होंने की थी, लेकिन जो खनन किया गया था वो एक घोष द्वारा किया गया था 1950-52 में, ठीक है। Excavations revealed that the western mounds was a fortified enclosure with the rectangular salients and towns, ठीक है। तो मिला के फोर्टिफाइड पाया जाता है यहाँ पे, जो वहाँ पे बिल्डिंग्स थी उस समय की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू आईवीसी इन यूपी, ठीक है। तो हड़प्पा साइट्स, कौन सी साइट्स जो थी हड़प्पा की, जो उत्तर प्रदेश में है इस समय, तो आपको पता आलमगीरपुर और हुलास कहाँ पे है, यूपी में। हुलास कहाँ पे है, जो ऊपर सहारनपुर मुजफ्फरनगर के इलाका जो वहाँ पे हुलास है, ठीक है, सहारनपुर के आसपास। और आलमगीरपुर कहाँ, ये मेरठ के आसपास है, ठीक है। कालीबंगन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, राजस्थान में। लोथल कहाँ पे है, भोगावा नदी के बगल में, भोगवा नदी के बगल में लोथल है, कहाँ, गुजरात में है, खम्बत की खाड़ी में, बे ऑफ कैम्बे, इसको इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ कैम्बे, खम्बात की खाड़ी में। कालीबंगन राजस्थान में, देखिए लोथल गुजरात में, आलमगीर मेरठ में, हुलास कहाँ, सहारनपुर में, वही जो मैंने आपको बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इन गुजरात, कौन सा है, मैंने आपको बता दिया लोथल, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में। ये सबसे क्या कहते हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स है, ठीक है। सबसे बड़ा हड़प्पन साइट कौन सा है, राखीगढ़ी है। फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच क्या नहीं है, आलमगीरपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बानावली हरियाणा में, बिल्कुल सही है। तैमाबाद महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। दैमाबाद क्या, साउथर्न मोस्ट हड़प्पन साइट से, याद रखिएगा। आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। तो ये डी जो है पूछा ना, नॉट करेक्टली मैच, तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ पे है, जब बताइए, आप कमेंट बताइए। वैसे पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आगे तो बता ही रहा हूँ। देखिए हिसार डिस्ट्रिक्ट में बताया था ना अभी आपको कुछ देर पहले, हिसार डिस्ट्रिक्ट कहाँ, हरियाणा में है, घग्गर हाकड़ा नदी के किनारे में, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी मानी गई है, आलमगीरपुर। मैंने आपको बताया ना ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी है, आलमगीरपुर। कहाँ पे, मेरठ में है। वेस्टर्न बाउंड्री कहाँ पे है, सुकदा जेंडर, कहाँ पे है, सुकत जेंडर, सुकता जेंडर, अलग अलग बोलते हैं लोग, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सी है, मांडा, ठीक है। मांडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। और साउथर्न कौन सा है, दैमाबाद, मैंने आपको बताया कौन सा, दैमाबाद है, ठीक है। मांडा कहाँ पे, फिर से आ गया वही मिलान करने को, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक है। अब ये देखिए ये भी आ गया, मैच कराने को आ गया है, ठीक है। देखिए हुलास कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो डी का कौन सा है, मैच कर रहा है, कुछ पूरा ऑप्शन नीचे कहाँ चला गया, हाँ, डी का पहला मैच कर रहा है, ठीक है। हुलास देखेंगे,
ए का कौन सा है? बालू कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। बालू कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। और पादरी कहाँ पे? गुजरात में। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? 3 2 4 1, 3241। तो जहां पे भी 3241 होगा उसका ये आंसर होगा। तो 3241, ठीक है। बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पादरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? सिंध में कौन सा दे रखा है? तो मोहनजोदाड़ो और चान्होदाड़ो, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है कि सिंध में है, ठीक है। तो सुरकोटोडा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा पाकिस्तान में ही है, ऊपर है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये सब पाकिस्तान में लगभग हैं। और चांदाड़ो को ए एन मजूमदार उस समय थे, मजूमदार, जिन्होंने इसकी खोज की थी, चांदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कहाँ पे मोहनजोदाड़ो है? सिंध। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध में है, ठीक है। एक्सकवेशन ऑफ चानुदाड़ो, चानुदाड़ो की किसने किया था? एक्सकवेशन किसने किया था? जीएच मैक्काय। तो आप कहेंगे मैंने तो बताया था। जी हाँ, जीएच मैक्काय के साथ साथ इसके साथ मजूमदार जो थे वो भी थे। सॉरी, एन बोले, एनजी मजूमदार नाम था उनका, एनजी मजूमदार, मजूमदार, ठीक है। द रूइंड टाउनशिप ऑफ चानुदाड़ो सिचुएटेड नियर अबाउट द 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। जिसके द्वारा खोज की थी, मजूमदार के द्वारा खोज की गई थी। और लार्ज स्केल उसका जो खनन किया गया था, ईजे मैकाय द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे कट ब्रिक्स मिलते हैं, टूटे हुए पत्थर अभी हमको यहाँ से मिलते हैं। विच साइट्स ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में इस समय कौन सा? हड़प्पा है, आपको पता। कालीबंगन राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर मेरठ के, यूपी के मेरठ में है। अब बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आप नोट भी करते चलिए और याद होते जाएगा। आपको बता रहा हूँ, आपको यही एक ही बार में देखेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, हड़प्पा कहाँ पे है? मोंटेग्रो डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के, रावी नदी के बगल में है, ठीक है। रंगपुर, रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे मिला? सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में रंगपुर मिला है, ठीक है। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज वेजिटेटिव रिमेन्स इट कैन बी सेड दैट दीज पीपल यूज टू कल्टिवेट राइस, बाजरा और सोरगम, ठीक है। तो यहाँ पे सौराष्ट्र के जो रंगपुर है, हमको खेती का बहुत अवशेष मिलते हैं। दाधेरी कहाँ पे? दाधेरी कहाँ पे है? दादरी, धाधरी एक बोल सकते हैं आप इसको। दाधेरी कहाँ पे है? ये पंजाब में है, ठीक है। कोटला दाधेरी नाम इसका पूरा। ए प्री हिस्टोरिक एक्सप्रेशन साइट्स ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में है, ठीक है। यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेल कल्चर का हमको यहाँ से पता मिलता है, ठीक है। और पता यहाँ से हमको, दार्जिलिंग से हमको ये पता चलता है कि आर्यन का इन्वेजन, आर्यन का जो अराइवल था, यहीं से हुआ था। विच साइट्स ऑफ आईवीसी इज लोकेटेड इन इंडिया? बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वही कैसे एक ही तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। तो लोथल कहाँ पे है? इंडिया में। हड़प्पा कहाँ है? मोंटेग्रो पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में। नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए, लोथल की खोज एस आर राव ने की थी। कब की थी? 1954 में। भोगावा नदी के बगल में है, ठीक है। द हड़प्पा सिटी रिप्रेजेंटेड बाई आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ लोथल किस नदी के बगल में? भोगवा नदी के बगल में। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। पोर्ट सिटी वही बताया था, बंदरगाह जहाँ पे खेती, जहाँ पे हमारा ट्रेड व्यापार भी होता था। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे? फिर से बता रहा हूँ, बे ऑफ कैम्बे, हिंदी में कहते हैं उसको खंबात की खाड़ी। एविडेंस ऑफ पोर्ट, पोर्ट्स के एविडेंस वहां मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट? हड़प्पन पोर्ट कौन सा? लोथल। घुमा फिरा के, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, लगभग सबका एक ही टेस्ट होता है सवाल पूछने का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आज अंदाजा लग रहा होगा कि ऐसे सवाल आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? का मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या था? बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड कल्चर, बर्न बिग बिल्डिंग्स। देखिए, the use of burnt bricks in the construction of building was one of the main feature of IBC. One of the main feature मतलब पके हुए ईंटें होते, पके ईंटें जो आज आप यूज करते हैं वैसे उस समय भी यूज होते थे। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में यूज हुआ। लोथल में बरियल ब्रिक्स वीआर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज। वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर, काफी वेल प्लान्ड था।
एडवांस ट्रेड कॉमर्स सब कुछ था यहाँ पे सिविलाइजेशन में, कहाँ पे, इंडस वैली में, ठीक है, इसलिए एक से अधिक उसका आंसर माना गया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग आईवीसी साइट्स वाज टेराकोटा रेप्लिका रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ पुलो एंड डिस्कवर्ड। वैसे इसका आंसर तो बानावली होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों दे रखा है जहां पे हमको पुलो का रेप्लिका मिलता है, वो सवाल पूछा इसमें। अकॉर्डिंग टू एएसआई, टेराकोटा पुलो along with pulled fields have been found from the early phase of Kalibangan site, Rajasthan. Apart from this, terracotta pulo has been recovered from IBC sites Banawali, located फतेहपुर in हरियाणा, ठीक है। तो अगर कालीबंगन ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो बानावली माना जाएगा, अगर कालीबंगन दे रखा है तो मतलब ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था वैसे, लेकिन इसका आंसर अगर आ जाए तो बानावली मारिएगा। विच आर द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा पुलो कहाँ मिलता है, देखिए दोनों यहाँ ऑप्शन में फिर दे दिया, बानावली कालीबंगन, तो इसको देखिए बानावली आंसर इसका माना जाएगा, लेकिन कालीबंगन में मिला तो इसलिए डिस्प्यूट है इन क्वेश्चंस में। आपको तो ये तो पता चल रहा ना कि कौन से क्या कहते हैं हड़प्पन साइट्स में हमको टेराकोटा मतलब जो मिट्टी के जो खिलौने होते हैं उनको टेराकोटा कहते हैं, टेराकोटा पुलो मिलते हैं, ठीक है। छोड़ जो ये खेती ये हल टाइप का होता है, ये ऐसे हल टाइप का होता है, ठीक है। कहाँ से मिलते हैं, दोनों जगह से मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा इंडस वैली का नहीं है, कालीबंगन आपको पता है, इतना पढ़ने लगा था, रोपड़ के बारे में आपको पता है, लोथल के बारे में मैंने आपको बताया, पाटलिपुत्र नहीं है, मौर्यन पीरियड के समय में पाटलिपुत्र शहर इसका ज्यादा यूज आता है, ठीक है। आज के समय जो पटना है ना उसी के समय का है ये, ठीक है। ये पुराना पाटलिपुत्र पटना लगभग वही आज का जो पटना है, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई अभी एसोसिएशन नहीं माना गया है, जुड़ाव कोई नहीं माना गया है। सबसे बड़ा साइट हड़प्पा का कौन सा है, राखीगढ़ी, मैंने आपको बताया। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है, राखीगढ़ी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर दे वियर, जो नदी के किनारे हैं, बैंक्स नदी के किनारे कौन कौन से हैं, नदी सिंधु नदी के बगल में पाए जा रहे हैं, चेनाब के बगल में पाया गया, झेलम के, लेकिन गंगा के बगल में ऐसा कोई अभी नहीं पाया गया है, ठीक है। जियोग्राफिकली आईवीसी वाज स्प्रेड फ्रॉम झेलम रिवर टू हिंडन नदी, कहाँ पे, जो आलमगीरपुर का, ठीक है, मेरठ में। इट कंसिस्टेड ऑफ रिवर्स लाइक चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, बट गंगा रिवर डिड नॉट बिलोंग टू दिस। पीपल ऑफ आईबीसी, द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड, इसमें बिलीव करते थे ये स्पिरिचुअल स्पिरिट ब्रह्मा, रिचुअल सैक्रिफिशियल सिस्टम एंड मदर गॉडेस, ठीक है। रिचुअल ब्रह्मा दोनों गॉडेस मदर गॉडेस दोनों की पूजा लगभग पाई गई है। अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट जो पढ़ा नहीं गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये अट्रैक्ट करता है इन सब चीजों को लेकर, पता करो क्या होता था वहां पे। मदर गॉडेस उस लॉर्ड शिवा, प्रोटो शिवा दोनों की लगभग पूजा वहां पे होती थी, ठीक है। वहां पे यज्ञ यानी रिचुअल्स भी वहां कराए जाते थे। बरियल रिचुअल्स इंडिकेटेड बिलीफ इन आत्मा, आत्मा, ठीक है, आत्मा जो हमारा आत्मा सोल है स्पिरिट, उसमें भी हमको समझ में आता है कि ऐसा होता था। ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी वहां पे होते थे, तो लगभग उसका आंसर एक से अधिक माना जाएगा। आईवीसी में क्या किसका पूजा होता था, लगभग शिवा का, आपको प्रोटो शिवा का पता मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मदर गॉडेस दे रखा होता तो भी हम उसको भी आंसर मान लेते हैं, मदर गॉडेस, ठीक है। मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर्स विच ही फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड शिवा, जिसको रुद्र या फिर पशुपति कहते हैं, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा। पशुपति सील इन विच द थ्री फेस्ड मेल गॉड्स इज शोन सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय राइनो, एक तरफ राइनो बफेलो एक तरफ राइट साइड में था, एलिफेंट और टाइगर उसके लेफ्ट में था। मान लीजिए ये है ना, ये प्रोटोसिवा मान लीजिए जो बैठे हुए हैं, तो इनके जो लेफ्ट में, इनके लेफ्ट में यहाँ पे बफेलो और राइनो, बी आर, आर से आप समझ लीजिए अपोजिट में है, तो इनके लेफ्ट में क्या पाया गया, सॉरी ये राइट में है, बफेलो एंड राइनोज राइट में था, और टाइगर और एलिफेंट ये लेफ्ट में था, ठीक है। सिलिंड्रिकल स्टोन शोज दैट पीपल वर्शिप लिंगम, तो वही आपको जो इसमें समझ में आता है, वही जो इसमें पता चल रहा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ यहाँ पे। हु वाज डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, तो उसमें कौन था, सर जॉन मार्शल थे। कब से कब तक थे, 1902 से 1928 तक थे।
ठीक है। इन्होंने दयाराम साहनी को कब बताया था कि आप जो है हड़प्पा को वहाँ जो लेफ्ट रावी नदी के बाएं तरफ है उसको आप देखिएगा, ठीक है। और जो आर डी बनर्जी से इनसे कहा था कि मोहनजोदाड़ो को आप देखिएगा कहाँ पे, जो लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध में, ठीक है। तो इन्होंने इनके जो अंडर में ये दोनों खोज हुई थी। Two Indians who were associated with the discovery ऑफ आईवीसी, आर डी बनर्जी एंड दयाराम साहनी। आपको पता है अभी वही बात हो चुकी है। अब फिर देखिए करेक्टली मैच कौन नहीं कर रहा है यहाँ पे, हड़प्पा और दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। एस आर राव को बताया 1954 में लोथल का खोज किए थे, ठीक है। सोरकोटोडा जेपी जोशी थे, धोलावीरा अबई के थापर जी बिल्कुल गलत है। धोलावीरा इनके द्वारा नहीं हुआ था, जबकि धोलावीरा आर एस बिस्ट के द्वारा हुआ था। और धोलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। The first archaeologist who excavated हड़प्पा but could not recognize its significance। देखिए बात यह है कि हड़प्पा की खोज ऐसा नहीं कि जॉन मार्शल ने जो ये दयाराम साहनी तो 1921 में इन्होंने ऐसे ही खोज कर दिया था, गए वहां इनको कुछ मिल गया, अचानक बता दिए यहाँ पे कुछ पहले था। इसका जो हमको जो प्रीटेक्स्ट इसका मिलता है पहले से ही, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही इसको किया था, ठीक है। उस समय वो 1861 के आसपास, लेकिन ये उसके महत्व को समझ नहीं पाए थे क्या ऐसा है। लेकिन फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जो माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही माना जाता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो आपको पता है वी ए स्मिथ इससे संबंधित नहीं है। वी ए स्मिथ कौन है? इतिहासकार हैं। 1921 में हड़प्पा की खोज होती है। 1934 में एम एस वत्स कर दीजिए, जो भी कर दीजिए, ये हड़प्पा की खोज करते हैं। दयाराम साहनी के बाद से इनका नंबर आ जाता है। मोहनजोदाड़ो का जो 1922 में आर डी बनर्जी करते हैं। इसके बाद के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैकाय, ये सब इसमें जुड़ जाते हैं। वी एस स्मिथ इससे संबंधित नहीं है। वो आयरलैंड के एकमात्र इतिहासकार हैं भारत में, ठीक है। भारत के इतिहासकार, वो उन्होंने कोई किताबें लिखी हुई हैं भारत को लेकर, काफी ब्रिटिश माइंडसेट के हिसाब से वो भी लिखा हुआ है। सुरकोटोडा कहाँ पे है? हड़प्पन कल्चर कहाँ पे? ये क्या कहते हैं, डिस्कवर किसने किया था? सुरकोटोडा का डिस्कवर किसने किया था? जगतपति जोशी, जेपी जोशी नहीं कहा जाता, जगतपति जोशी ने किया था। जगतपति जोशी ने, राजस्थान के पीसेस में आया था ये। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ आईवीसी। लगभग इस तरीके से डेवलप्ड स्टेज सिटी के ना, लगभग हर जगह डेवलप्ड घर अच्छे से बना हुआ, शहर अच्छे से लगभग हर जगह पे ये पाया गया है, तो कुछ अनोखा नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? ठीक है, इससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? अब ये बहुत आसान है। सबसे पहले अर्बन कल्चर मतलब आईवीसी से हड़प्पन कल्चर से संबंधित बात कर रहा है। बाद में वैदिक एज की बात कर रहा है, ये आयरन प्लो की तरफ। पंच मार्ट क्वाइंस, ये मॉडर्न पीरियड के समय की बात कर रहा है। बाद में ग्रीक्स आते हैं जो गोल्ड क्वाइन का, इंडो ग्रीक आते हैं गोल्ड क्वाइन की वो करते हैं, मतलब कि शुरुआत करते हैं। तो इसका जो अपीयरेंस भारत के इतिहास में होता है 4321 से, ठीक है। ये देखिए दे रखा है, द फर्स्ट पंच मार्ट क्वाइंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 7th से 6th सेंचुरी बीसी, लगभग वही मॉडर्न पीरियड का। और गोल्ड कॉइन्स का पहला इंट्रोडक्शन कौन कब होता है? इंडो ग्रीक के रूलर्स करते हैं भारत में। द फर्स्ट मेटल कौन सा भारत में पहला मेटल का यूज होता है? कॉपर। इसका कॉपर का यूज होता है। एन आइवरी स्किल, अब हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे आइवरी स्किल जो मिलता है, ये हड़प्पन के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ हमको मिलता है सबसे पहले? ठीक है, तो ये हमको लोथल में मिलता है। ये ऐसे लोथल के गुजरात में हमको आइवरी स्केल का भी मिलता है। यहाँ पे हमको डाइस का भी मिलता है, डाइस खेलने वाला, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। विच मेटल हैज सो फॉर नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन? हड़प्पा के पीरियड में, हड़प्पा के समय में क्या अभी तक नहीं मिला हमको? आयरन नहीं मिला हमको। गोल्ड मिल गया हमको, कॉपर मिल गया, हमको सिल्वर मिल गया, लेकिन हमको आयरन नहीं मिला है। हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज का सिविलाइजेशन था। फ्रॉम हियर पीसेस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर एंड ब्रास
मिलता है लेकिन आयरन हमको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि हड़प्पा के लोग आयरन से अवेयर नहीं थे, क्योंकि आयरन एज की शुरुआत आप जानते हैं उसके 1000 वर्ष के बाद हुई थी, लगभग आयरन की खोज 1000 वर्ष के बाद हुई थी। जब आयरन मिला तो उसी समय लार्ज स्केल खेती भी होना स्टार्ट हो गया। विच वन अमंग द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स? बानावली। बानावली is an archaeological sites belonging to IBC पीरियड। फतेहाबाद हरियाणा में बानावली जो है ये घग्गर नदी के पास में सिचुएटेड माना गया है, मतलब है। अब क्या देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, सेलेक्ट आंसर को सही बताना है, इसमें सेलेक्ट क्या क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट कौन सा सिलेक्ट सही, स्टेटमेंट सही करेक्ट कौन सा है इसमें हमको, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ आईबीसी, बिल्कुल बात सही है। पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। पीपल ऑफ हड़प्पा वी आर अनोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, नहीं गलत है, वो कॉपर के यूज तो करते ही थे। इसमें तीसरा में कह रहा कि हड़प्पा के लोग मेटल के बारे में नहीं जानते थे, गलत है, मेटल के बारे में जानते थे, कॉपर का यूज करते नहीं थे। फिर दूसरे वाले में स्टेटमेंट में कह रहा कि हड़प्पा के लोग बढ़िया सड़क अच्छे अच्छा खासा घर, कमरा, ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ का पानी का निकासी, जल निकासी क्या अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा था, इसमें लिखा तो है, हाँ सही बात है, अच्छा था। और मेन साइड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे ये तब मतलब पहला दूसरा सही है, इसका आंसर ए एकदम करेक्ट है। नीचे जो समझाया वो मैंने आपको बता दिया है। नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट कोई भी समझने या पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना काफ़ी है। आप अगर ईयरफोन लगा के 2-3 बार इस वीडियो को सुन लीजिए तो आप इतना जाने रहिए कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है, आप इतना समझ सकते हैं। घटना चक्र इतना आपको क्लियर करा देगा। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा साइट्स आर डेड नाउ, ठीक है, बिल्कुल सही है, अभी तो कुछ हमको वहाँ मिलता नहीं है। दे वी आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, ठीक है, ये भी बात सही है, हमको उसको खनन करने से हमको पता चलता है। अब देखिए बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन रीजन नहीं बताता कि असर्शन मतलब कारण कथन को नहीं आप साबित करता है, क्योंकि जब हम उसको खोदना चालू किए तब थोड़ी ना हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वहाँ पे खत्म हो गया, तो खोदने से थोड़ी ना खत्म हुआ है, वो पहले खत्म हो चुका था, तो खोदना हम बाद में चालू किए हैं, ठीक है। दोनों में आपस में सही है, लेकिन दूसरा पहले को साबित सही नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए हाँ बी ऑप्शन सही है, वही जो नीचे समझाया इतना मैं वही आपको बता रहा हूँ, कुछ नया नीचे नहीं है। फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड, हड़प्पा से संबंधित रॉक कट आर्किटेक्चर हमको कहाँ मिलता है? धोलावीरा में मिलता है। अब यहाँ पे क्या, आर एस बिस्ट हिज कलीग्स एक्सवेटेड दिस साइट इन 1992। धोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा विच गिव्स अस इंपॉर्टेंट ग्रेट बाथ मिलता है हमको, रॉक कट रिजर्वायर, हमको एक वाटर हार्वेस्टिंग वाटर रिजर्वायर हमको कहाँ से पता चलता है? धोलावीरा से पता चलता है। धोलावीरा इस कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में है। हड़प्पा साइट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में, तो 3 भाग में कौन बटा था? वो था धोलावीरा अपना बटा हुआ था, बाकी सब लगभग 2 भाग में बटे थे, तो वो 3 भाग में बटा था, ठीक है। धोलावीरा इज हड़प्पा साइट्स कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। दिस टाउन वाज बिल्ट इन रेक्टेंगुलर शेप, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीटाडेल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। कोई शहर होता है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये शहर है, तो ये लोअर टाउन है, ये मिडल टाउन है, ये सीटाडेल है। यहाँ पे मेन मुखिया लोग यहाँ रहते थे, ऐसे होता था। इसमें इन विच आर द फॉलोइंग साइट रिमेनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप कहाँ मिलता है? तीनों ये जो मैंने आपको बताया, कहाँ? धोलावीरा, जो मैंने आपको भी समझाया है, इसका फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। देखिए अभी ये 2021 में यूपीएससी आईएएस ने पूछ लिया था कि वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, जल का जो जल संरक्षण का हमको सबूत कहाँ मिलता है? हिंदी में समझ लीजिए, जल संरक्षण का हमको सबूत कहाँ मिलता है? हड़प्पन साइट्स का, तो वो आंसर इसका उसका धोलावीरा उसका आंसर है, ठीक है। हाई एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, फिर से वही घुमा फिरा के सवाल एक दूसरे से पूछा जा रहा, उसका आंसर धोलावीरा। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे मिलता है? अच्छा सा वाटर, ये देखिए की शब्द है, की पॉइंट्स हैं, इसको आप दिमाग में घुमा लीजिए, मतलब बसा लीजिए। हड़प्पा से संबंधित पूछ रहा है वाटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण, ठीक है, जल का प्रबंधन, ये कहाँ सबसे बेहतर कहाँ पे है? तो भाई धोलावीरा इसका आंसर होगा। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि 80.4 मीटर गुड़े
12 मीटर गुड़े 7.5 मीटर डीप, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, आपसे सब पूछे हो जाएगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल बरियल्स? डबल बरियल्स का लगभग हर जगह पाया गया, लगभग। देखिए, एविडेंस ऑफ थ्री डबल बरियल्स, तीन, एक कब्र में दो दो लोग को दफनाया गया था। ये कहाँ मिलता है हमको? लोथल से मिलता है, ठीक है। और डबल बरियल्स का हमको कहाँ? कालीबंगन और राखी गढ़ी में भी मिलता है। तो ये पूछना हमको लग रहा है कि सही नहीं था, या फिर आप ऐसे ही पूछ सकते थे कि इस कहाँ नहीं मिला, तो कुंतसी हो सकता था, हम आंसर इसका हो जाता, ठीक है। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सुनौली। देखिए सुनौली कहाँ पे है? बहुत ही फेमस साइट से, आप देखे होंगे यूपी में है। एक वेब सीरीज आई थी, डिस्कवरी एप्लीकेशन पे था, ऐप पे था। मनोज वाजपेयी जी इसके बारे में बता रहे थे, सुनौली के बारे में। तो आप, अगर आपके पास टाइम हो तो वो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री। तो ह्यूमन बरियल्स हमको कहाँ मिलते हैं? सुनौली में मिलते हैं। ये कहाँ पे? बागपत, यूपी के बागपत में है, ठीक है। 125 कब्र यहाँ पे मिलती है आईवीसी से संबंधित। यहाँ पे हमको रथ भी मिलते हैं, चैरियट के रिमेन्स भी हमको यहाँ मिलते हैं। गोल्ड मिलता है, कॉपर मिलता है, बैंगल्स मिलते हैं। इन विच स्टेट इंडिया, इसमें ये पूछ रहा है कि मांडी, मांडी किस राज्य में है? हड़प्पा की साइड, ये यूपी में है, ठीक है। और आप मुजफ्फरनगर में है, ये याद रखिएगा, मांडी मुजफ्फरनगर में है। आपसे मांडू अगर पूछ ले कहाँ पे है, वो जम्मू एंड कश्मीर में है, कंफ्यूज ना होइएगा। वही आपसे पूछ रहा है। इसकी खोज कब हुई थी? 2000 में। यहाँ पे ज्वेलरी भी मिलती है, ज्वेलरी मिलती है मुजफ्फरनगर के मांडी से। फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन का हमको कहाँ पे, मतलब सबसे पहले कॉटन का यूज कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। और ग्रीक्स लोग जो इजिप्ट, वो द ग्रीक्स वाले जो समय थे, वो लोग इसको हिंडन कहते थे। क्या कहते थे? हिंडन। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इंडिया, ठीक है। in 1922 आर डी बनर्जी टुक इंटरेस्ट, मोहनजोदाड़ो में खोज बिन करते तो हमको कॉटन का हमको सबूत मिलता है। और भारत में इसको सिंडन कहा जाता था। फ्रॉम इंडिया ग्रीस वियर इट वाज को सिंडन, और सिंडन से जब, और बाद में इसको हिंडन कहने लगे थे लोग, सिंडन से हिंडन भी कहने लगे थे लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ आईवीसी इन द सिविलाइजेशन का बारे में बताते हैं। दे पोजेस द ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स, नहीं कोई हमको बड़ा टेम्पल नहीं मिलता, गलत बात है। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल, हमको पता है मदर गॉडेस प्रोटो शिवा का, यहाँ बिल्कुल दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन, देखिए हॉर्स का भी बहुत बड़ा सबूत हमको नहीं मिला है, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा एक सुरकुटोडा जो है गुजरात में, वहां हमें घोड़े का सबूत मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि हमको हॉर्स का बहुत ज्यादा, बहुत बड़े स्तर पे इसका हमको मिला है। इसे तीसरा भी हम गलत माना जाएगा। तो इसका आंसर बी सही है इस समय। नो टेम्पल बिल्कुल सही है। ओनली रिलीजियस सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन मिलता है यहाँ पे, जो कुछ शीर्ष मिल जाते हैं उसी से हमको समझ में आता है, उससे ज्यादा नहीं। और शिवा पशुपति की इन सब की पूजा होती थी, ठीक है। हॉर्स घोड़े का इतना यहाँ पे कुछ अभी सबूत नहीं मिला है। जो मैंने आपको बताया बस वही है इसमें। आप एक्स्ट्रा कुछ भी इस मत सोचिएगा, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। अगर मैं जो इसके पुट नोट्स नीचे दे रखे हैं उसको मैं अगर एक एक लाइन नहीं समझा रहा, इसका मतलब नहीं वहां पर छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने जितना बोला है उतना काफी है यहाँ पे। इट वॉज प्रीडोमिनेटली आई, देखिए क्वेश्चन देखिए, आई इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझिए, क्या कंसीडर करिए स्टेटमेंट्स को, नीचे तो दे रखा है। इट वॉज प्रीडोमिनेंट डोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड अ रिलीजियस एलिमेंट, दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, प्रेजेंटली ऐसा सीन हमको नहीं दिखता है इस समय इसका। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, बिल्कुल दोनों सही है, ठीक है। आईवीसी इज कंसिडर्ड टू बी सेकुलर सिविलाइजेशन कहा जाता है। और कोई थियोक्रेटिक हमको ऑर्गेनाइज रिलीजन हमको नहीं मिलता है। मतलब क्या, इसका क्या मतलब है? तो सेकुलर का मतलब वहाँ पॉलिटी जो थी वो सेकुलर पॉलिटी, वहाँ जो राजशाही जो भी राजा या कानून होता होगा एक सेकुलर होता होगा, पहली बात। दूसरा वहाँ पे कोई थियोक्रेटिक नहीं, कोई ऐसा नहीं था। और हाँ रिलीजियन तो, रिलीजियस तो थे ये लोग, प्रोटो शिवा मदर गॉडेस की पूजा करने का भी हमको सबूत मिलता है।
और कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन भी है, सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स हमको एविडेंस मौजूद है यहाँ के। वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ आईवीसी, बुल सील कहाँ मिलता है? मोहनजोदाड़ो से हमको मिलता है। बुल का सील कहाँ मिलता है? हमको मोहनजोदाड़ो से मिलता है, याद रखिएगा। और इसकी मोहनजोदाड़ो का बार बार फिर से वही आ रहा, आर डी बनर्जी ने 1922 में खोज किया था। द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सील्स में कौन, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ सकते हैं सील में कौन से पेड़ का हमको निशान मिलता है? तो पीपल का मिलता है। पीपल किसका मिलता है? पीपल का। मोस्ट ऑफ द सील्स डिस्कवर्ड आईवीसी मेड ऑफ स्टेटाइट के बनते हैं, और उसमें मोस्टली हर चीज अलग अलग बनता है, लेकिन जो आपको वहाँ पे पेड़ मिले हैं, जो पेड़ के जो निशान मिले हैं, चिन्ह साइन मिलते हैं, वो पीपल का मिला है, ठीक है। पीपल ट्री इज रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन द आईसी, मैक्सिमम नहीं कह रहे हैं हर सील में यही था, लेकिन मोस्टली जो पाया गया सील जो स्क्वायर में थे, ठीक है, और लेकिन कुछ कुछ क्यूब, सर्कल और सिलिंड्रिकल में भी पाए गए हैं। मेनली कौन सा था? सील्स स्क्वायर में पाए जाते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील? हड़प्पन सील में कौन से एनिमल नहीं दिखता है हमको? तो बुल, एलिफेंट्स, हॉर्स एंड शीप लगभग, तो यहाँ पे हॉर्स होना चाहिए आंसर इसका, 85 का सी। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 85 का सी है। हॉर्स को तो बहुत छोटा मोटा सबूत हमको सुर को टोडा है गुजरात में, हमको थोड़ा बहुत उसका सबूत मिलता है। आप ये सोचेंगे कि उसमें आपको सील भी मिल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपको मैंने बताया था ना, हॉर्स हुआ, काऊ हुआ, लॉयन हुआ, तो ये सब अगर मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा नहीं, ये आंसर स्टेटमेंट गलत है। आयरन अगर आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए गलत है। इस सब हड़प्पा से बहुत दूर दूर इसका संबंध नहीं पाया गया है। पीपल ऑफ हड़प्पा, तो हॉर्सेस को जानते तो वही मैंने बताया ना, एविडेंस हमको मिलता तो है, लेकिन ये कोई लार्ज स्केल पे था ऐसा नहीं है। तो बफेलो, टाइगर, राइनोसरस, गोट, एलिफेंट, इन सब का हमको मिलता है। जो राइनोसरस कौन सा था? वन हॉर्न राइनोसरस था। रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द आईवीसी? तो किसका रिमेन्स हमको नहीं मिलता? लॉयन का रिमेन्स हमको नहीं मिला है। काऊ का मिला, लेकिन काऊ का अब कहेंगे काऊ दे रखा जी, बिल्कुल काऊ था, लेकिन बड़े स्केल पे कोई सील्स पे अभी तक काऊ का नहीं पाया गया है। द एविडेंस ऑफ काऊ एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड, देयर इज सम डिस्प्यूटेड रिगार्डिंग हॉर्स, ठीक है। हॉर्स के लेकर बहुत डिस्प्यूट पाया गया है, क्योंकि जो आज के हिस्टोरियंस को बताते हैं, घोड़ों का जो प्रचलन प्रचलन भारत में आया वो आर्यन लेके आया, हड़प्पा से वो लोग डिस्कनेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे एएसआई के कई सबूत मिले हैं जो कि नहीं, हड़प्पा के में भी घोड़े का इस्तेमाल होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ आईवीसी? तो बुल, एलिफेंट, हॉर्स, ये तीनों नोन नोन की बात कर रहा है, बिल्कुल नोन थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। सील के जेबू बुल, जेबू एक प्रकार का बुल होता है, इसका देखेंगे गूगल करके, तो जेबू बुल का हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है। एलिफेंट भी उसमें पाया गया है, डिपिक्ट है, ठीक है। हाउएवर हॉर्सेस डिडंट प्ले एंड मेजर रोल आईवीसी, बीपीएससी इसको आंसर बी माना है, लेकिन जब आयोग मान रहा तो आप बी मान के चलिएगा, लेकिन हॉर्स का कोई बहुत बड़ा भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन हाँ, बहुत बड़ा सबूत नहीं मिला, लेकिन थोड़ा बहुत स्मॉल स्केल पे, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, सुरटोडा, जो कि गुजरात में, वहां पे इसका सबूत मिला है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आईआईटी खड़गपुर स्टडी के हिसाब से लगातार कितनी साल बारिश होने की वजह से आईवीसी खत्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया था? मतलब लो रेनफॉल, कितनी वर्ष तक बारिश, बहुत कम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कम वो खत्म हो गया था, लगभग 9 साल, 900 साल तक के हिसाब, 900 साल तक बहुत वेरी लो रेनफॉल की वजह से पानी की इतनी कमी थी कि सभ्यता ही पूरी समाप्त हो गई थी। ये आईआईटी खड़गपुर के हिसाब से था ये। A horn deity engraved on terracotta cake has been recovered from, कहाँ से मिला है? एक टेराकोटा मिट्टी का एक क्ले है जिसमें एक डाइटी बनी हुई है, कहाँ से मिलता है हमको ये? कालीबंगन से, ठीक है। अब फायर अल्टस भी हमको कालीबंगन से मिलता है। ट्रायंगुलर टेराकोटा केक फ्रॉम कालीबंगन से मिलता है, जिसमें वन हॉर्न डाइटी उसमें बनी हुई है। तो आपसे फायर अल्टस भी पूछ सकता है, तो कहाँ से है वो? कालीबंगन से है। Which one of the following civilization flourished on the banks of river Nile? नाइल नदी समय कहाँ बहती है आपको पता है? इजिप्ट के समय में। तो इजिप्ट का पुराना जो सभ्यता था, वह इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आज के समय पे ये समाप्त हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अभी तक से जो क्या कहते हैं सर्वाइविंग जो सिविलाइजेशन सिर्फ एकमात्र है,
वो है अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, प्रोटो शिवा का पूजा तब भी होता था और आज भी हमारे पशुपतिनाथ शिवा की पूजा होती है हर जगह पे। एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन रिवर नाइल के पास लगभग 3000 वर्ष पहले था। इसको लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट कहा जाता था। ठीक है, इस सब आपको पता ही है, बिल्कुल भाई, पानी है तो वही। मेसोपोटामिया का कहाँ था? इराक में। इराक का जो आज जगह वहां पे मेसोपोटामियन सभ्यता वहां पे थी। ये देखिए, नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए कह रहा है आपसे। तो एजिटेक, माया, म्यूजिका, इंका, ये कहाँ पे है? मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका, देख रहे हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ जो ये यहीं पे सारी सभ्यताएं पाई गई थी। ठीक है, तो एजिटेक कहाँ पे है देख लीजिए। एजिटेक सिविलाइजेशन ये नॉर्दर्न, ये पार्ट ऑफ मेसो अमेरिका। मेसो अमेरिका इंक्लूडेड रीजन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिको, बेलीज, ग्वाटीमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ। जो सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा नहीं है ना, इसी को, जो नॉर्थर्न इलाका, इसी को एजिटेक सिविलाइजेशन कहा जाता था। मयान सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर द साउदर्न पार्ट ऑफ मेसो अमेरिका। अब इसका जो नीचे का इलाका था सेंट्रल अमेरिका का, यहाँ पे मयान मयान सभ्यता के हिसाब से 2012 में दुनिया खत्म होनी थी। ठीक है, इसके इनके हिसाब से एक मूवी आई थी 2012, इसमें यही चीज दिखाने की कोशिश की गई है। म्यूजिका सिविलाइजेशन कोलंबिया, देख रहे हैं ना, कोलंबिया के ईस्टर्न भाग जो था वहां पे था। वेयर इज इनका सिविलाइजेशन कहाँ पे था? ये आज का जो सेंटियागो है, नॉर्थ ऑफ क्यूटो एंड सेंटियागो है, वहां पे इसका पाया गया। तो आप सीधा आप समझ लीजिए कौन कौन सी सभ्यता है। एजिटेक, माया, म्यूजिका, इंका। ये घुमा फिरा के दोबारा पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ये आ सकता है। द फर्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग प्रॉपर सिस्टम, सुमेरियन सभ्यता। जो हम लिखते हैं आज आर्ट ऑफ राइटिंग, ये सुमेरियन से हमको प्रॉपर आज हमारा कनेक्ट उनसे मिलता है। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरिया इज generally known as the one of the earliest system of writing। सुमेरियन का हमको एक प्रॉपर हमको सिस्टम मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये दूसरा हिस्सा हमारा आज खत्म होता है। काफी लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा आज इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि कल इससे संबंधित लेक्चर नहीं आया था। कल हमारा नया लेक्चर आएगा वैदिक एज। जी हाँ, बिल्कुल, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अंत तक देखा, इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और बिना सब्सक्राइब के नहीं रहिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।